देखिए क्वेश्चन हमें आरआरबी ग्रुप डी में नवंबर 2025 में पूछा गया था। हम डेली का 5 से 7 प्रश्न जो मीडियम इजी लेवल के होते हैं या जो ट्रिकी होते हैं उनको बिना पेन कॉपी उठाए कैसे बनाते हैं। देखिए अगले 5 से 7 मिनट में आपको ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिन पे हमें पेन कॉपी नहीं उठानी थी। अगर आपकी अप्रोच क्वेश्चन को लेने की बहुत अच्छी है तो इन क्वेश्चन को आप बिना पेन कॉपी के कैसे बना सकते हैं। 3 आदमी एबीसी किसी काम को 3, 8 और 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ काम करते उसी काम का दुगुना काम करने में कितना समय लगेगा। देखो मैं कैसे सवाल को सोल्व करता, अगर मैं पेपर में जा रहा था तो मुझे पता अकेला ए 3 दिन में करता है। अगर ए पे ही अकेला काम कराना होता तो डबल काम ए जो पहला काम था उसका डबल काम कितने दिन में करता ए अकेला, 3 का डबल 6। तो मेरा आंसर जो 6 से ज्यादा ऑप्शन है वो तो मेरा आंसर नहीं होने की। अब मेरे पास ऑप्शन क्या बची जी, 5 की और 4 की। तो 5 और 4 में कैसे आंसर लूंगा भाई, 3 और 5, 3 8 24 का एलसीएम 24। 24 को 3 से काटेंगे तो 8 आ जाएगा। एक दिन का काम जो 24 काम 3 दिन में करता है पर डे 8 काम करेगा, जो 8 दिन में करता है वो पर डे 3 काम करेगा। 8 और 3 11, 24 दिन में जो 24 काम करता है वो एक दिन में एक काम करेगा। तो मेरे पास तीनों का इकट्ठा काम 12 आ जाएगा। 8 3 11 और एक 12, 12 से जब मैं डिवाइड करूंगा 24 को, अगर सेम काम करना था तो वो काम होता 2 दिन में। अब डबल काम है तो 2 का डबल क्या हो जाएगा मेरा, 4 हो जाएगा। क्वेश्चन मेरा आंसर मिल गया मुझे। तो ऐसे हम अगर लॉजिकली सोचे ऑप्शन को लेके तो हम क्वेश्चन को बना सकते हैं बिना पेन कॉपी उठाए भी। देखे इसमें भी देखे हम कैसे लॉजिक से बना सकते हैं बहुत जल्दी। 26 छात्र का औसत 26 है, शिक्षक बढ़ गया, औसत समूह भी, औसत जो समूह का औसत है वो भी बढ़ गया। तो कहने का मीन्स क्या हुआ, इस सवाल को देखो, शिक्षक क्या है पूछी जो आया है। अगर ऐसे प्रश्नों में एक संख्या बढ़ती है और औसत भी एक ही बढ़ता है, 26 पहले छात्र थे, एक बढ़ने बाद कितने हो गए टोटल संख्या, 27। बस आप क्या करें, जो पहले संख्या थी और जो बाद में टोटल संख्या हुई उनका केवल जोड़ कर लीजिए, वो ही आपका आंसर हो जाएगा। अर्थात आपकी जो शिक्षक की जो आयु है वो 53 वर्ष है। जहां एक की संख्या बढ़ती हो और उसी का मान पूछा हो और औसत भी हमारा एक ही बढ़ रहा हो, जैसे 26 से औसत हमारा क्या है 27, एक संख्या बढ़ी एक ही औसत का मान बढ़ा, तो जो पहले संख्या थी 26 और जो अब संख्या हुई उन दोनों का जोड़ हमारा आंसर हो जाएगा, जो हमारा ऐड करेगा उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऐसे हम बना लेते हैं, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। 3 2 का अनुपात बताना किस ऑप्शन से बनेगा। देखो 53 अपने आप में भाज्य है, ऑप्शन ए भी नहीं होने की। बी में 37 अभाज्य संख्या है, 51 37 में भी हमारा 3 2 का अनुपात नहीं बनने का। 52 34 में अगर देखें तो 52 का आप हो जाएगा आपका 26 और 34 का आप हो जाएगा 17। तो ऑप्शन हमारी डी भी नहीं। हमारी कौन सी ऑप्शन बची, ऑप्शन सी बची, 18 तिया 56, 18 दूनी 36। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, इसको आप बिना पेन कॉपी के उठाए भी बिल्कुल जीके की तरह निशान लगा सकते थे। अगला क्वेश्चन क्या कहा, देखो क्वेश्चन में ही आंसर छिपा है। यदि किसी संख्या के 20% को 90 में जोड़ा जाता है तो संख्या प्राप्त होती है, यानी कि 20% हमारे पास संख्या का भाग रखा है। अब संख्या पूरा करने के लिए कितना परसेंट चाहिए, 80। अब 80% में चाहिए, संख्या में चाहिए मान कितना, 90। तो 90 बनाम में कितने परसेंट की वैल्यू है संख्या की, 80 के। अब इसने मुझे पूछा कि संख्या का 80% क्या है, बस संख्या का 80% जो जितना हमने जोड़ा है वही मान है। तो 90 मेरा कौन से ऑप्शन में है जी, ऑप्शन फोर्थ में है। तो ये बिल्कुल चिरकुट टाइप सवाल है, इन सवालों में हमें कोई भी पेन कॉपी अगर उठाते हैं तो आप अपने समय को ही बर्बाद करते हो। देखो ये क्वेश्चन 6800 रुपए की राशि है, वार्षिक रूप से संयोजित की जाती है 15% के चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। 2 वर्षों के बाद मिलने वाला मिस धन पूछा मुझे। देखिए भाई 15% को हम और देखे 2 साल में साधारण ब्याज से कितना होता जी, 30 होता। 15 का स्क्वायर बटे 100, अर्थात 15 का स्क्वायर 225 बटे 100 है, तो 2 के बाद अंकों के बाद दशमलव लग जाएगी, यानी कि ये हो जाएगा 32.25। 32.25 को 32.5 को अगर हम क्या मान लें, 33% ही मान लें, यानी कि 1/3 हमें ब्याज मिलेगा। 68 का 1/3 कितना बैठेगा भाई, देखो 68 का 1/3 नहीं होता, कंप्लीट पॉइंट मांगा हम 69 मान लेते हैं, ओरली अपनी तरफ से 6900 रुपए, 6900 का 1/3 कितना हो जाएगा जी, 2300। अगर मैं 2300 रुपए 68 में जोड़ दूं तो मेरा मिस धन किसके आसपास आओगा जी, 91 के आसपास। 91 के आसपास जो मेरी ऑप्शन जो मुझे बनती नजर आ रही, देखो यहाँ पे मेरे पास
अगर 6800 नहीं है तो 6800 में मैं लगभग कितना जोड़ूंगा भाई? 6800 का तिहाई अगर मैं करूंगा ओरली तो 2200 समथिंग आएगा, कुछ 2200 समथिंग आएगा। तो मैं 2200 समथिंग इसमें जोड़ लूं तो मेरा जो आंसर बनेगा 6800 में 2200 जोड़ूंगा तो 9000 के मेरा आसपास आंसर बनेगा। 9000 के आसपास की जो मेरी ऑप्शन होगी वो मेरा आंसर होगी। देखो 9000 से आसपास ना तो ऑप्शन डी है ना ही ऑप्शन बी है, तो 9000 के आसपास की जो मेरी ऑप्शन है 8993 ऑप्शन सी में, यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम अप्रोक्स में वैल्यू अगर आप लेोगे, कोई भी कैलकुलेशन मत करो, थोड़ा सा आप औसत में देखो जाके कितने औसत के आसपास हमारा, जैसे मैंने 15% को देख लिया 32.5% बनेगा 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। मैं 33% लिया, 33 का मतलब 1/3, और 6800 का 1/3 क्या होगा मेरा, यानी कि 2200 समथिंग के आसपास होगा। 2200 समथिंग अगर मैं जोड़ूंगा 6800 में तो मेरा आंसर जो आएगा वो लगभग लगभग 9000 के आसपास आएगा। 9000 के आसपास की जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, 8993।